वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड गहरा टॉपिक होने वाला है कि वाई डू वी सफ़र। हम सब जानते हैं कि यूनिवर्स हमसे बेहद प्यार करता है एंड ऊपर वाला हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। फिर तो हमें किसी भी चीज़ की सफ़रिंग्स नहीं होनी चाहिए। हर चीज़ हमें बहुत इजीली मिल जानी चाहिए। हम जो चाहते हैं वो बहुत इजीली मिल जानी चाहिए, लेकिन कॉमनली ऐसा होता नहीं है एंड कभी ना कभी हम छोटे बड़े कॉन्ट्रास्ट लाइफ में आते हैं एंड कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है जिसे हम रियली कहते हैं एक सफ़रिंग की सिचुएशन लाइफ में आ जाती है कभी कभी। फिर ऐसा क्यों होता है? ब्रह्मांड तो हमें इतना ज़्यादा प्यार करता है, फिर उसे हमें सफ़र कराने की क्या ज़रूरत पड़ गई? क्यों वो हमें सफ़र करवाएगा जब वो हमें इतना ज़्यादा प्यार करता है? सो बैकग्राउंड म्यूज़िक को आप थोड़ा कंसिडर करेंगे क्योंकि पास में ही हाईवे है, फ्लाईओवर है, सो कंटिन्यूअस गाड़ियाँ चलती रहती हैं तो आपको थोड़ी सी आवाज़ आएगी। बट आज के टॉपिक को, गहराई को आप समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सो होता ये है कि पहले जिस तरह हम बड़े होते हैं, सब कुछ पेरेंट्स, माँ बाप बच्चे के लिए सब कुछ ईजिली प्रोवाइड करते जाते हैं, तब तक बहुत अच्छा होता जाता है। फिर धीरे धीरे हम ग्रो अप, बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं एंड आप सराउंडिंग्स एंड लोगों से जिस तरह से हम घिरे रहते हैं, बहुत सारी नेगेटिव प्रोग्रामिंग आ जाती है। कहीं ना कहीं सिचुएशंस की नेगेटिविटी, कहीं हेल्थ की, कहीं लोगों की, कहीं फाइनेंस की, बहुत तरह की नेगेटिविटी को जब हम फेस करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे नेगेटिव प्रोग्रामिंग आ जाती है। नेगेटिव इमोशंस से कभी कभी हम ओवरफ्लो हो जाते हैं। अब क्रिएटिव बनने के लिए, यानी ब्रह्मांड से हमें अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमें क्रिएटिव बनना बहुत ज़रूरी है। और क्रिएटिव हम तभी बन सकते हैं जब हम ये कंप्लेन, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, चिढ़, गुस्सा, ईर्ष्या, इन सारी चीज़ों से जब तक हम निकलेंगे नहीं, क्लियर नहीं करेंगे, तब तक हम क्रिएटिव मोड में आ ही नहीं सकते। तब तक हम कुछ नया अपने लाइफ में क्रिएट नहीं कर सकते। तो वो जो सफरिंग्स आती है, वो जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग जो हमारे माइंड, बॉडी एंड सोल के थ्रू फिजिकल लेवल पे आ जाती है एंड माइंड के लेवल पे एंड इमोशंस के लेवल पे जो आ गई है, वो सफरिंग्स आती इसलिए है कि वो जो नेगेटिविटी है वो उस सिचुएशंस में जब हम ग्रेटिट्यूड करते हैं, जब हम काम होते हैं, जब हम इस बातों को समझते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये टेम्पोररी हैं और ये चली जाएंगी, तब वो चीज़ें धीरे धीरे मेल्ट हो जाती हैं एंड उस सफरिंग्स से जब हम पार कर जाते हैं विथ ग्रेटिट्यूड एंड विथ हैप्पीनेस एंड विथ कामनेस, तो वो जो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है वो हमारे माइंड से रिलीज़ हो जाती है। तब हम एक्चुअली क्रिएटिव मोड में आते हैं। लेकिन अक्सर हमारी लाइफ में उल्टा होता है कि जब हम सफ़रिंग की सिचुएशन में आते हैं तो हम थोड़ा और ज़्यादा कंप्लेन, नेगेटिविटी के मोड में जो चले आते हैं, जिसे हम कहते हैं व्हाट वी थिंक व्हाट वी अट्रैक्ट। तो वो नेगेटिविटी का एक लूप चला आता है एंड इसमें जो लोग ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस यानी कि एक पॉजिटिविटी के साथ उस सफ़रिंग्स को फेस नहीं करते हैं, वो उस सफ़रिंग्स को और अनदर सफ़रिंग्स के साथ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। सो जो ब्रह्मांड की जो कॉन्स्पिरेसी होती है आपको क्रिएटिव मोड में लाने की, वो एक्चुअली फेल हो जाती है और उसे हम अपनी एक्टिविटी के थ्रू ही फेल करते हैं। तो जो हमारी लाइफ में सफरिंग्स आई है, उसे एक ब्रह्मांड का एक गिफ्ट समझें। अपनी लाइफ से, अपने सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का एक ये ज़रिया है। सो जब भी आप अपने लाइफ में नेगेटिविटी, कुछ फिज़िकल लेवल पे, कुछ इमोशनल लेवल पे, कुछ रिलेशनशिप के लेवल पे नेगेटिविटी अगर आप फेस कर रहे हैं तो जस्ट होल्ड करें एंड स्टार्ट ग्रेटिट्यूड। उस सिचुएशन में आप ज़्यादा ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दें, ब्रह्मांड का धन्यवाद करना शुरू कर दें। आप देखेंगे कि वो उस सफ़रिंग से जब आप बाहर आएंगे तब आप रियलिटी में क्रिएटिव मोड में आ जाएंगे। सो कभी भी सफ़रिंग्स की कंप्लेन या नेगेटिविटी या लो फीलिंग करना छोड़ दें, उसे एक ब्लेसिंग के तौर पर लें। ब्रह्मांड हमें क्रिएटिव मोड में लाना चाहता है। ब्रह्मांड ऑलवेज़ हमारे लिए काम करता है क्योंकि ब्रह्मांड की इतनी सारी चीज़ें हमारे ही लिए हैं। सब कुछ ये जो इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं ये है एक्चुअली हमारे लिए, लेकिन उसके लिए हमें क्रिएटिव मोड में आना होगा और उसके लिए
अपने सबकॉन्शियस माइंड से नेगेटिविटी, गुस्सा, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, ईर्ष्या, जितने भी तरह के नेगेटिव इमोशंस हैं वो जब तक निकलेंगे नहीं तब तक आप क्रिएटिव मोड में आएंगे नहीं। उसके लिए स्टार्ट ग्रैटिट्यूड, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड। जितना हो सके जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, खासकर उस सिचुएशन में जब आप सफरिंग्स को फेस कर रहे हैं, देन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर ग्रैटिट्यूड। आप देखेंगे कि वो सफरिंग्स भी धीरे धीरे बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगी और उससे जैसे ही आप पार करेंगे तो आप क्रिएटिव मोड में आ जाएंगे। होप आज के वीडियो का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसे जब गहराई से समझ लेंगे तब लाइफ के हर मोड़ को आप एंजॉय करेंगे एंड ग्रैटिट्यूड के साथ इस्तकबाल करेंगे, क्योंकि ब्रह्मांड हमें हमेशा कुछ न कुछ देना चाहता है, हमारी विश को पूरी करना चाहता है। वो कभी ब्लॉकेज क्रिएट नहीं करता, ब्लॉकेज हम क्रिएट करते हैं नेगेटिविटी को स्टोर करके। सो होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।